हेलो क्लास। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो असाइनमेंट हमें नेक्स्ट सैटरडे को सबमिट करना है। ठीक है ना, जो टेस्ट है, असाइनमेंट है आपका पीरियोडिक टेस्ट का, वो कैसा रहेगा। ठीक है ना। मैं यूट्यूब एक शेयर करने जा रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। यस, अब आपको ये यूट्यूब दिखाई दे रहा होगा वीडियो। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो लिंक आपको दी गई है, प्लीज इसे जाके देखिए अच्छे से। पूरा हिंदी में है लेकिन आपको इसको इंग्लिश में करना है। वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत है आपका एक और नए। जैसा कि अपन जानते हैं कि ओलंपिक चल रहा है और भारत को एक गोल्ड मेडल भी लग चुका है। पूरा भारत इस समय जश्न मना रहा है। तो आज अपन बात करते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में, जो कि भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं, जेवलिन थ्रोवर हैं, सबको ही पता है। तो उनके बारे में बात करते हैं कि उनका थोड़ा एक्सरसाइज और डाइट किस तरीके से रहता है, क्योंकि इतनी दूर भाला फेंकने में बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। हाँ, तो अभी तक आपने ये देखा कि इसमें जो हमारा स्पीकर है, ठीक है ना, ऐसी वीडियो में जो बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीकर है। वो क्या बता रहा है, नीरज चोपड़ा के डाइट प्लान के बारे में बता रहा है कि उन्होंने कैसे गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको एक स्पेशल न्यूट्रिशन की, एक स्पेशल डाइट प्लान की जरूरत रहती है। यू नीड अ स्पेशल डाइट प्लान और न्यूट्रिशन, है ना। तो नीरज चोपड़ा क्या डाइट लेते हैं जिससे उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ मेंटेन की है, भारत को गोल्ड मेडल दिलाया ओलंपिक्स में कई सालों बाद। तो आइए बात करते हैं। वो जमीन पर भाले की नोक रखकर दाएं कंधे को कसता है, लक्ष्य को भेदने के लिए 2 कदम पीछे हटता है और चीते की रफ्तार से दौड़ता हुआ जमीन की छाती में भाला गाड़कर अपने हिस्से का सोना निकाल लेता है। जी हाँ, ओलंपिक में भारत को 13 साल बाद स्वर्ण पदक दिलाने वाले जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा कुछ इसी अंदाज में भाला फेंकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या समझा कि दैट हाउ ही हैज मींस उन्होंने कितने मीटर्स पे भाला थोक मींस फेंक कर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। साथ ही किस तरह से एक जो ओलंपिक्स के ये जो रहते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितने समय बाद, आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर सो मेनी इयर्स, कोई भी आप तीनों में से देख सकते हैं, आफ्टर सच लॉन्ग टाइम या आफ्टर सो मेनी इयर्स इंडिया हैज वॉन गोल्ड मेडल, है ना। इससे पहले भी नीरज कॉमनवेल्थ सहित कई बड़े इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि एक एथलीट के लिए इतने लंबे समय तक अपनी फिजिक को इस लेवल तक मेंटेन रख पाना कितना मुश्किल होता है। तो आइए मीन्स आज आप ये बताना चाह रहा है हमारा स्पीकर कि किस तरह से हाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर एन एथलीट टू मेंटेन हिज फिजिक, है ना। यानी किस तरह से एक एथलीट को मतलब प्रयास, कितनी डिफिकल्टीज होती हैं, है ना, अपना ये फिजिक मेंटेन करना। फिजिक का हमने क्या कहते हैं डीप वाटर में नहीं, अभी तो स्टार्ट नहीं है। फिजिक माने क्या होता है, हमारी बॉडी, हमारी शेप, बॉडी की शेप, उसको मेंटेन करके रखना कितना वो डिफिकल्ट होता है, कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। को बताते हैं कि आपका चहेता जेवलिन थ्रोवर किस डाइट प्लान और वर्कआउट के जरिए से मेंटेन रखता है। ये जो जैवलिन में इन्हें ओलंपिक में मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, इसके लिए इन्होंने काफी स्ट्रगल, डेडिकेशन, है ना, प्रैक्टिस करी है। अपनी मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए नीरज रोजाना सुबह नियमित रूप से वर्कआउट सेशन को पूरा करते हैं। अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना, वो डेली, अब उन्होंने अपने डेली क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू से प्रॉपर्ली इन इंग्लिश क्योंकि ये आप लोगों को ट्रांसलेट करना है ना, तो मैं कुछ वर्ड्स को ही सिर्फ कर रहा हूँ इंग्लिश में। सोशल मीडिया पर नीरज ने स्क्वाट्स, पुलअप्स, पुशअप्स, ट्राइसेप्स और डेडलिफ्ट जैसे वर्कआउट करते हुए अपने कई वीडियो अपलोड किए हैं। ब्यूटी के साथ साथ नीरज हैज अपलोडेड इन हिज इंस्टाग्राम अकाउंट, मींस इतने सारे स्पोर्ट्स वीडियोस, है ना, वर्कआउट वीडियोस। नीरज ने क्या किया है, अपने वर्कआउट के वीडियोस, ही हैज अपलोडेड हिज वर्कआउट वीडियोस इन हिज इंस्टाग्राम अकाउंट्स, है ना। कौन कौन से,
वीडियो में दे रखा है। फ्लेक्सिबिलिटी का भी पूरा ख्याल रखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अब जेवलिन थ्रो कर रहे हैं तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की भी बहुत जरूरत होती है। तो Speaker is saying that that for an athlete, for such a sport, he needs to be in great shape and also needs flexibility. Flexibility माने क्या होता है? Means एक लचीलापन, एक आपका शरीर अकड़ा होना नहीं चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी माने होता है कि आपका शरीर कहीं पे भी आराम से हाथ पैर मूव हो जाए, यानी इस तरह से आपका हाथ यूं हो जाए, ऐसे नहीं कि दर्द हो रहा है, ठीक है ना, एक फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। तो एक तरह से बोला जाए कि बॉडी कंपोजिशन और फिटनेस कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं उन सबका वो पूरा ख्याल रखते हैं। और कोई भी एक प्रोफेशनल एथलीट जो रहता है उसे फिटनेस कंपोनेंट का ध्यान रखना भी पड़ता है। आपने एक भी चीज में चूक की और आप मेडल से कोसों दूर रह जाते हैं। Now he is saying, our speaker, कि for an athlete it is necessary to maintain, क्या क्या maintain, आपने वीडियो में पढ़ा ही होगा ना, बॉडी कंपोनेंट्स एंड ऑल दैट ही नीड्स टू, ठीक है ना। जस्ट होल्ड ऑन, 10 मिनट में एक वीडियो बना रहा हूँ, बस आ रहा हूँ नीचे। हाँ, वे घर, जिम या फील्ड पर अक्सर ऐसी एक्सरसाइज करते हुए नजर आते हैं जिनसे उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है। in his home or in a field area or a sports section area, वो इस तरह की एक्सरसाइज करते हुए इजीली नजर आते हैं, है ना। You can easily see, we can easily see Neeraj Chopra doing flexibility exercise even in his home, in field area or in any kind of stadium, है ना, जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा करने से किसी भी एथलीट को इंजरी होने की संभावना कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या करती है? इट लोअर डाउन्स द इंजरी पोर्शन, मींस वो कम कर देती है इंजरीज को, ठीक है ना। जिम और फील्ड पर जमकर पसीना बहाने के बाद नीरज की बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी और भरपूर प्रोटीन भी चाहिए होता है। Means in gym and during workout he sweats a lot, means पसीना माने sweat, है ना। So after that he needs a great amount of protein, उसके बाद जाहिर सी बात है उन्हें काफी मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है। इसका जिक्र उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने इंटरव्यू में किया था। नीरज चोपड़ा ने बताया था कि उन्हें बेड, he already mentioned it in his interview, अपने इंटरव्यू में उन्हें ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। ऑमलेट खाना बहुत ज्यादा पसंद है और वो सप्ताह के बीच कभी भी ब्रेड ऑमलेट खा लेते हैं। बता दें कि ब्रेकफास्ट में एथलीट्स को उबले अंडे खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन नीरज इस मामले में स्वाद को भी नजरअंदाज नहीं करते हैं, मतलब अपने स्वाद पे भी ज्यादा ध्यान देते हैं वो। और नीरज ने बताया था कि वो कभी कभी अपने लिए नमकीन चावल भी बना लेते हैं, है ना। वो अपने लिए, उन्हें क्या पसंद है, जैसे बॉइल्ड एग्स कहा गया है ना, वो प्रेफर किया जाता है एथलीट्स को। क्यों बॉइल्ड एग्स क्यों कहा जाता है? हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, है ना। दूसरा, ही कैन ऑल्सो कुक, क्या बना लेते हैं, नमकीन चावल बना लेते हैं, ठीक है ना। नमकीन चावल का वैसे मींस अगर कहा जाए तो फ्राइड राइस, सॉल्टी राइस, नमकीन माने तो सॉल्टी हो जाएगा, तो मतलब फ्राइड राइस भी वो बना लेते हैं, जिसे कुछ लोग वेज बिरयानी भी कहते हैं। नीरज ने बताया था कि वेज बिरयानी वो खुद भी बना लेते हैं। ये पौष्टिक होने के साथ साथ बेहद स्वादिष्ट भी होता है। नीरज के मुताबिक पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होता है, मींस पौष्टिक, न्यूट्रिशन, पौष्टिक माने न्यूट्रिशन के साथ साथ इट इज आल्सो वेरी टेस्टी, ठीक है ना। अभी टूर्नामेंट या मैच के दौरान वो बहुत ज्यादा फैट वाले खाने से दूर ही रहते हैं। इस दौरान ड्यूरिंग टूर्नामेंट events he just avoids all kinds of fats and means ये कहना चाहिए कि जितने भी मतलब इनके टूर्नामेंट्स होते हैं ना, ही अवॉइड्स फैट फूड्स। फैट फूड से आप क्या समझते हैं? जैसे आप लोगों को बहुत पसंद होता है पिज्जा, बर्गर एंड ऑल दैट, तो वो इसे टोटली अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग इन हिज अपने टूर्नामेंट में, ठीक। दौरान वे सलाद या फल जैसी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं। वे डाइट में उबले अंडे और ग्रिल्ड चिकन, ब्रेस्ट भी खाते हैं। he use means वो क्या करते हैं, he usually means usually वो grilled chicken, boiled eggs and salad sorry,
ये सब खाते हैं। इन सभी चीजों से उनके शरीर को पर्याप्त प्रोटीन मिल सकती है। नीरज ने बताया था कि वो अपने डाइट में सॉल्मन फिश भी खाते हैं, ये सेहत के लिए काफी। He also takes salmon fish, which is very nutrition and also very tasty. Salmon एक प्रकार की फिश होती है जो कि काफी प्रोटीन रहती है, काफी कुछ उसमें विटामिन रहते होंगे, इस वजह से मींस नीरज प्रेफर इट वेरी मच। ये अच्छी चीज है और उन्होंने कुछ दिनों पहले इसे अपने डाइट में शामिल किया है। अपने वर्कआउट सेशन के बाद वह ताजे फल और जूस लेना कभी नहीं भूलते हैं। जैसा ये After workout, he always take juice and other protein means nutritious shakes, है ना? अपने वर्कआउट के बाद वो प्रोटीन शेक्स एंड न्यूट्रिशन शेक्स, जूस, बहुत तरह के जूस होते हैं जो आपको विटामिन देते हैं, है ना, वो सब लेते हैं। अपने को पता है कि फल और जूस लेने से अपने को फाइबर मिलता है, ठीक है ना, वी गेट फाइबर फ्रॉम फ्रूट्स एंड जूसेस। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोल्डन बॉय को गोलगप्पे खाने से भी कोई परहेज नहीं है। नीरज कहते हैं कि गोलगप्पे खाने से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। वे मानते हैं कि शरीर में कभी पानी की कमी नहीं होने देती। नीरज He also mentioned that he likes golgappes and it doesn't affect our body because we need water. हमें पानी चाहिए होता है, तो कैसा भी आ रहा हो, बस आई गेस साफ सुथरा हाइजीनिक होना चाहिए एंड यू कैन इजीली कंज्यूम गोलगप्पे। नीरज कहते हैं कि गोलगप्पे में सिर्फ पानी होता है और इसे खाने से आपका पेट पानी से भरा रहता है। बतौर एक एथलीट Your stomach is filled with water by consuming it. गोलगप्पे खाने से आपका भाई भरा रहता है तो काफी अच्छा भी रहता है। मैं इन्हें रोजाना खाने की सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन आप कभी कभार इन्हें खा सकते हैं। However, our speaker is saying that he does not recommend to eat golgappas on daily basis, but occasionally you can eat it or can have, means आप अपने occasionally कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने एक मूवी देखी थी गीता फोगाट वाली दंगल, जिसमें आमिर खान ने क्या किया था कि अपनी बेटियों को ट्रेनिंग कराने से पहले उन्हें रात भर गोलगप्पे खिलाए, बोले जितना खाना है खा लो। तो यहाँ थोड़ा सा चीज उल्टी देखी जा रही है। आगे देखते हैं। नीरज ने बताया कि उन्हें अपने माँ के He also mentioned about a movie scene, है ना, दंगल, जिसमें कि आमिर खान के उसमें बताते हैं कि दैट जितना खाना खा लो गोलगप्पे, because from tomorrow your exercise workout will be started and then no golgappas for you। ठीक। हाथ का बना चूरमा भी काफी पसंद है। चूरमा एक देसी आइटम है जो रोटी, चीनी और ढेर सारे घी के साथ बनाया जाता है, आमतौर पर अखाड़े। He also likes his mother's snack which is called चूरमा। इंग्रेडिएंट्स बता देंगे कैसे बनता है, तो वो भी इन्हें काफी पसंद है। पहलवानी करने वाले इसे अपनी डाइट में शामिल करते थे। नीरज ने यह भी बताया कि देश के बाहर यदि कोई टूर्नामेंट होता है तो वह ही वहां अपने खाने वही का खाना पसंद करते हैं। हालांकि वे विदेशी खिलाड़ियों को भी चिकन करी या बटर जैसी स्वादिष्ट डिश खाने की सलाह जरूर देते हैं। मींस जब वो अपने जो फेलो एथलीट्स रहते हैं, ठीक है ना, कंटेस्टेंट्स, जो उनके फेलो कंटेस्टेंट्स रहते हैं, एथलीट्स रहते हैं, उनको भी ही सजेस्ट दैट अबाउट दैट बटर चिकन एंड ऑल द चिकन वैरायटी जो भी है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि नीरज चोपड़ा जो है प्रोफेशनल एथलीट हैं, ओलंपिक प्लेयर हैं, तो उनकी डाइट जो है वो स्पेशली डिजाइन की जाती है एक न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा, एक प्रोफेशनल डाइटिशियन के द्वारा, जो कि हर एक कैलोरी, हर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें गिन गिन कर और प्रॉपर चीजें उनको दी जाती हैं सारे एथलीट्स को, ताकि उनके परफॉर्मेंस में कोई भी कमी ना आए। ये एक जनरल सी डाइट थी जो उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया था और अपने सोशल अकाउंट्स में वो बताते हैं। उनकी एक्चुअल डाइट्स जो है वो उनके न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन ही प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं कि किस खिलाड़ी को किस खेल के मुताबिक क्या खाना है और कितना खाना है। ऑफ सीजन में इनकी डाइट अलग होती है, ऑन सीजन में इनकी डाइट अलग होती है। और ऑन सीजन में भी जब ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के जस्ट पहले
क्या खाना है। जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं या जिन्होंने जिम का या फिटनेस का कोई कोर्स किया है या डाइटिंग का कोई कोर्स किया हुआ है, डाइटिशियन का कोई कोर्स किया हुआ है, उनको इस बारे में जानकारी हो। Basically, our speaker is saying that Neeraj dietitians or nutritionists would be more able to tell us कि what food does he eat, क्योंकि ज्यादातर क्या रहता है कि जो डाइटिशियंस और रहते हैं हर बॉडी के लिए, हर पर्सन टू पर्सन के लिए डाइटिशियन की अलग अमाउंट जरूरत रहती है। एंड ऑल्सो ऑफ सीजन एंड ऑन सीजन। ऑफ सीजन से मतलब रहता है जब ये लोग खेल नहीं रहे होते, ऑन सीजन मतलब जब ये लोग खेल रहे होते हैं, व्हेन दे आर परफॉर्मिंग और दे आर प्लेइंग, ठीक है ना, तब इन्हें अलग डाइट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हम सभी अपना डाइट प्लान करते हैं और अपने क्लाइंट से दूसरों को भी डाइट प्लान करते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी नीरज चोपड़ा के बारे में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी जो एथलीट हैं उनको इससे हेल्प मिल सके। और नीरज चोपड़ा को एक बार फिर से बधाई और धन्यवाद देश के लिए मेडल लाने के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनसे मोटिवेशन लेके भारत देश में और ज्यादा खिलाड़ी निकले और लोग और भी सपोर्ट करें स्पोर्ट्स के लिए। जय हिंद। हाँ, in the last our speaker is saying that share this video so other athletes can also inspire and can get motivated and also है ना, मोटिवेट हो सके, इंस्पायर्ड हो सके। और साथ ही साथ जो हमारे ये एथलीट्स हैं, है ना, हमारे ये, इनके लिए क्या वो बधाइयां दे रहे हैं, ही विशेस देम दैट, कि मींस कांग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। तो बेसिकली वीडियो ये है। आई होप मैंने हिंदी इंग्लिश का में दोनों में मतलब डुओ कॉम्बो जैसे कहूंगा मैं, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। अब आप लोगों को ये करना है, योर असाइनमेंट इज दैट, कि आप लोगों को एक शॉर्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है ना, कि दैट आप लोगों ने किस तरह से एक वीडियो ऑन किया, ठीक है ना, यूट्यूब में आपने, ये नीरज चोपड़ा की डाइट के बारे में था, आपने ऑन किया, उसमें स्पीकर ने ये चीजें कही, ठीक है ना, और फिर आपको ये बताना है कि मैं स्पीकर की इन बातों से सहमत हूं, आई एग्री विद द स्पीकर, और अगर डिसएग्री करते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, अप टू यू, बिल्कुल। एंड फिर उसके बाद आपको ये है करना है, आप लोगों को पता है असाइनमेंट आपको कैसे देखना है, या तो आप कॉपी में लिख सकते हैं या फिर आप पेज में। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने पेजेस में लिखें ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको ये सबमिट भी करना है, कॉपी में लिखेंगे तो दिक्कत जाएगी, ठीक है ना। आप पेज में लिखिएगा, ऊपर स्कूल का नाम, फिर नीचे आपका शॉर्ट रिपोर्ट ऑन यूट्यूब, ठीक है ना। या कुछ इसी तरह से, मैं आपको टाइटल नहीं बताऊंगा, टाइटल आपको खुद करना है। टाइटल का बेसिकली आपको क्या है आपकी रिपोर्ट का, कि वॉचिंग ऑफ शॉर्ट वीडियो ऑन अ यूट्यूब, या यूट्यूब शॉर्ट वीडियो, कुछ इस तरह से आप इनोवेटिव आपको खुद ही करना है। फिर उसके बाद नीचे आपको आपकी रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है ना, और फिर अपना नाम, अपना फादर्स नेम, और भी जो रहती हैं क्लास, सेक्शन, सेशन, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। मैं बल्कि ये सजेस्ट करूंगा कि स्कूल के नाम के बाद आप नीचे अपना ये फर्स्ट पेन में लिखे, ऊपर ही मतलब शॉर्ट में, और फिर नीचे से स्टार्ट कर दे। पेज की नंबरिंग जरूर करिएगा, ठीक है ना, 1 2 3 4। और फिर इसे क्या कहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। कब करेंगे? सैटरडे को, सैटरडे या फिर संडे तक, ठीक है। सैटरडे को एक और आप लोगों का रहेगा पीरियोडिक टेस्ट। पीरियोडिक टेस्ट में क्या होगा, जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना, वो आपसे पूछे जाएंगे, और कुछ और मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक। फिर आप लोगों को पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूंगा। आपको केवल क्या करना है, जस्ट आपको केवल क्या करना है, देख लीजिए, स्कूल का नाम रहेगा आपका, दैट बाकी सारी डिटेल्स रहेंगी जो रहती हैं, और फिर उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 1 जैसा रहेगा, आप क्वेश्चन लिखेंगे, और फिर उसका नीचे आंसर, जो सही ऑप्शन होगा आप वो लिखेंगे। मान लीजिए 4 ऑप्शन है, तो उन चारों में से जो सही ऑप्शन आपको लगता है आप वो लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये हो गया जाएगा सारा। 1-2 क्वेश्चंस भी मैं पूछूंगा
आपको केवल उस क्वेश्चन का नंबर लिखना है और फिर उसका आंसर लिख देना, शॉर्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। ये पीडीएफ फाइल आपको सैटरडे को सेंड हो जाएगी, शाम को सेंड करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आपकी क्लासेस रहती हैं मॉर्निंग में, ठीक है ना। तो मैं आपको शाम को 5 बजे तक मैं कर दूंगा। आप लोगों के पास क्या कहते हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन है, वैसे तो मुझे ये कहना चाहिए ये इसके लिए, लेकिन मैं आपको कम ही टाइम दूंगा क्योंकि एक तरह से टेस्ट है। तो आप लोगों के पास 2 घंटे का समय रहेगा, ठीक है ना। जैसे ही फाइल अपलोड होगी आप लोगों के पास 2 घंटे का समय रहेगा इसे कर मुझे देने के लिए, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत जाती है तो आप मुझे आज व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए यही, आपके 2 चैप्टर्स कौन से मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है ना। आपका रहेगा 2 चैप्टर्स नहीं, चलिए एक ही चैप्टर देता हूं मैं आपको, द लास्ट लेसन का पीरियोडिक टेस्ट में लूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक। ये आपका सैटरडे को रहेगा और संडे तक आपको ये असाइनमेंट देना है, ठीक। आई होप 20 मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का ये, 10 मार्क्स का वो, ठीक, अलग अलग रहेंगे। अच्छे से करिएगा एंड चलिए बाकी का बाद में नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं बंद कर रहा हूँ। थैंक यू।